जयपुर रेंज की साइक्लोन टीम ने एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए राजस्थान के टॉप 25 में शुमार 40,000 के इनामी प्रकाश चाहर पिछले करीब 11-12 वर्षों से इस व्यापार में है। बहुत ही रोचक इसकी जीवन कथा है। लकड़ी का काम करने के रूप में इसने अपना व्यापार शुरू किया उदयपुर में अपने किसी रिश्तेदार के साथ। फिर वहां से मार्बल का काम शुरू किया और काम की थकान मिटाने के लिए इसने अफीम और डोडा चूरा लेना शुरू किया और उसी और अफीम और डोडा चूरा से फिर इसने अपने जीवन की गरीबी दूर करने का बीड़ा उठाया। लंबे समय से जो मादक द्रव्यों का एक नेटवर्क चलता है चित्तौड़ मंदसौर के इलाके से मारवाड़ की तरफ सप्लाई करने का या आपूर्ति का, धीरे धीरे उसका सरगना बन बैठा। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन तमस रखा गया क्योंकि नशे के जहर के माध्यम से लोगों के जीवन में स्याह अंधेरा फैलाने का अभियान शुरू किया और विडंबना देखिए कि नाम स्वयं प्रकाश था। खुद का नाम प्रकाश और समाज के जीवन में अंधेरा फैलाने का काम, तो इसलिए इसका नाम ऑपरेशन तमस रखा गया था। इसके काम करने का जो तरीका था, इसने अपने आप को निम्बाहेड़ा के एक छोटे से कस्बे में स्थापित कर रखा था। वहीं से अफीम और डोडा चूरा जमा करना और अपने गुर्गों के माध्यम से मारवाड़ में आपूर्ति करना, यह इसका खेल चलता रहा काफी लंबे समय तक। जब हम लोगों ने सरगनाओं पर शिकंजा कसना शुरू किया तो इसके बारे में जानकारी मिली। एक बार साइक्लोन टीम निम्बाहेड़ा में इसके ठिकाने तक पहुंची और वहां पर यह डेयर डेविल एक्ट करते हुए छत से कूदकर मोटरसाइकिल पर निकल भागने में कामयाब हो गया। यह करीब 2 महीने पहले की बात है। निकलकर भागने में कामयाब हो गया और उसके बाद इसने अपना डेरा बॉम्बे में जमाया। वैसे तो मुझे ज्यादा बताना नहीं चाहिए, बट मैं फिर भी बता रहा हूं कि इसका जो साला है उसको हमने अपने कब्जे में लिया। साले के माध्यम से पता चला कि यह बॉम्बे में रह रहा है, मुंबई में, और मुंबई से ही ये बीच बीच में फोन करता रहता है। जब हमने उस सूत्र सूचना पर काम करना शुरू किया तो इसके शातिर पने की इंतहा यह थी कि यह वहां पर ट्रेन में चढ़ता था, लोकल ट्रेन में, और किसी भी आदमी से उसका फोन लेके कि भाई साहब एक फोन करना है, अपने 2-3 कॉन्टैक्ट्स को फोन करता था और फिर ट्रेन से वापस लौटा था। तो कोई ठिकाना मिल नहीं सकता था कि कहाँ रहता है, कैसे रहता है। और जब हमने देखा कि कैसे ट्रेन पे चढ़ता है और कब आखिरी कॉल होता है और कब निकलता है, तो एक पैटर्न पुलिस के पास आया कि यह वहां के भाईंदर इलाके में कहीं ना कहीं रह रहा हो सकता है। फिर हमारी टीम करीब 15 दिन तक मुंबई के भाईंदर इलाके में रही और इसका कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि जो हमने आपको बताया कॉल करने का तरीका वो बड़ा ही शातिर तरीका था। तो वहां लकड़ी का काम करने वालों से जब हम लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, कई तरह के मजदूरों से, तो उन्होंने बताया एक है जो बड़ा रईस की तरह रहता है और बड़े बड़े शौक रखता है, पर लकड़ी का कारीगर है। उस ठिकाने पर जब हम पहुंचे तो हमारी बदकिस्मती से वहां से 2 दिन पहले ही निकला था जिसके पास ठहरा था। और जब हमने उस आदमी के तकनीकी चीजों का विश्लेषण शुरू किया तो एक नया पैटर्न निकल के आया गुजरात के नवसारी में। सूरत से आगे नवसारी जिला है गुजरात का, वहां एक नया कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश होता दिखा। फिर हमारी टीम गुजरात के नवसारी पहुंची, 5 दिन तक वहां कैंप किया। वहां फिर हम लोग लकड़ी का कारीगर बनकर नौकरी खोजते रहे। एक दुकान में हम लोग पहुंचे वहां नवसारी इलाके में, गांव का नाम बिलीमोरा, बिलीमोरा इलाके में लकड़ी का काम खोजते हुए हम लोग पहुंचे तो वहां एक कारीगर ने हमें इस तक पहुंचाया। ये मालिक है हमारे और ये आपको काम दे सकते हैं, आप इनसे बात करें। तो जब वो ठिकाना हम लोग करीब 5-6 दिन की जद्दोजहद के बाद वहां तक पहुंचे, जब इसकी पहचान हो गई कि ये यही है तो वहां लकड़ी के कारीगर का बड़ा कारीगर बनकर उस्ताद बनकर बैठा है, तो फिर हमने
सहयोग लिया नवसारी, गुजरात के नवसारी जिले की पुलिस का, उनकी विशेष टीम के साथ दबिश देकर इसको बिलीमोरा इलाके में गिरफ्तार